वेलकम टू बुक बास्केट। पैसों के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब माता पिता नहीं सिखा पाते। पैसा किस तरह से कमाया जाए और किस तरह से खर्च किया जाए, ये हमें किसी भी स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है। शायद यही वजह है जिसके कारण अमीर लोग और भी ज्यादा अमीर हो जाते हैं और गरीब लोग और भी ज्यादा गरीब। मिडिल क्लास फैमिली की जिंदगी तो ईएमआई चुकाने में ही निकल जाती है। यह कहना गलत नहीं है कि पैसे में पावर होती है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन इससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन अगर आप जानते हैं कि पैसा कैसे काम करता है तो आप इस पर काबू पा सकते हैं और दौलत बनाना शुरू कर सकते हैं। दौलत बनाने के इन्हीं नियमों को जानने के लिए आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट कियोसाकी की वर्ल्ड फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड के बारे में। हमने बुक की क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, जिससे वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए इस बुक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लेखक के दो डैडी थे। एक उनके रियल फादर यानी गरीब डैडी थे, जो बहुत पढ़े लिखे और समझदार इंसान थे। दूसरे जिन्हें वह अपना पिता मानते थे, उनके दोस्त माइक के पिता थे, जो अमीर डैडी थे। वे 8वीं से आगे नहीं पढ़े थे। दोनों ही अपने करियर में सफल थे, किंतु पैसों को लेकर दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। एक डैडी सिखाते थे, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, जबकि दूसरे डैडी कहते थे, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। एक डैडी भोजन करते समय पैसे की बातें करने के लिए मना करते थे। दूसरे डैडी डिनर की टेबल पर पैसे और बिजनेस के बारे में बातें करते थे। एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए परेशान रहते थे, जबकि दूसरे डैडी एक के बाद एक निवेश करते रहते थे। एक डैडी को यह कहने की आदत थी कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। दूसरे डैडी इन शब्दों के इस्तेमाल से चिढ़ते थे। अमीर डैडी ने लेखक को समझाया कि जब हम कहते हैं मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, बल्कि हमें कहना चाहिए कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, तो हमारा दिमाग इस पर काम करने लगता है। एक चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं, डिग्री हासिल करूं और अच्छी नौकरी पालूं, और दूसरे मुझे प्रोत्साहित करते थे कि मैं अमीर बनने का सीक्रेट सीख लूं, यह समझ लूं कि पैसा किस तरह से काम करता है और यह जान लूं कि इससे अपने लिए कैसे काम करवाया जाए। 9 साल की उम्र में मैंने डिसाइड किया कि मैं दौलत के मामले में अपने अमीर डैडी की बात मानूंगा और सीखूंगा। मैंने अपने अमीर डैडी से 30 साल तक कुल 6 महत्वपूर्ण सबक सीखे, जिन्हें बहुत ही सरल तरीके से इस बुक में दिया गया है। दोस्तों, बुक शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही बेहतरीन बुक्स आप तक पहुंचती रहे। चलिए बात करते हैं पहले सबक के बारे में। पहले लेसन में अमीर डैडी बताते हैं कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। ज्यादातर लोगों की जिंदगी डर और लालच, इन्हीं दो भावनाओं से कंट्रोल होती है। लोग पैसे ना होने के डर से काम पर जाते हैं, और फिर जैसे ही उन्हें तनख्वाह मिलती है तो उन्हें लालच की भावना घेर लेती है और वह उन बढ़िया चीजों के बारे में सोचने लगते हैं जो उस पैसे से खरीदी जा सकती है। यह डर उन्हें रोज काम पर लेकर जाता है और लालच उन्हें और ज्यादा पैसे कमाने पर मजबूर करता है। वे कड़ी मेहनत करके ज्यादा पैसा कमाते हैं और सोचते हैं कि ज्यादा पैसा होने पर यह डर कम हो जाएगा, पर जैसे जैसे उनकी कमाई बढ़ती है, लालच की भावना भी बढ़ती जाती है। वह अपना पैसा दुनिया की चकाचौंध में खर्च करते जाते हैं और अपनी नौकरी के जाल में फंसे रहते हैं। रिच डैड इस जाल को रेट रेस कहते हैं। बचपन से सिखाई जाने वाली बहुत सी बातें, जैसे अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, फिर एक अच्छी नौकरी करो, लोगों को न चाहते हुए भी इस रेट रेस से जोड़े रखती है, क्योंकि इन लोगों को रिस्क लेना कभी सिखाया ही नहीं गया होता है, इसलिए लोग सुरक्षित खेलना चाहते हैं। ऊपर से पैसे की कमी का डर, ईएमआई का डर, नौकरी जाने पर नई नौकरी ढूंढने का डर, राइट रेस में बने रहने को मजबूर करते हैं। इन्हीं सब डरों की वजह से ज्यादातर लोग नौकरी करते हैं। हाँ, ये बात अपनी जगह है कि राइट रेस में बने रहने से आप कभी भूखे नहीं मरेंगे। आप अपने बिल को समय पर चुका पाएंगे और जीवन चला पाएंगे, लेकिन आप कभी भी अपनी जिंदगी को पूरी तरह से खुलकर नहीं जी पाएंगे और जीवन भर इस एक ही पैटर्न को फॉलो करते हुए बोरिंग लाइफ जीते रहेंगे। अमीर बनने की राह में आपका पहला कदम होना चाहिए अपने डर और लालच पर नियंत्रण करके पूरी हिम्मत के साथ राइट रेस से बाहर निकलना। जिंदगी में आने वाले मौकों को पहचानकर अपनी काबिलियत और लक्ष्य के अनुसार आपको उस काम को चुनना चाहिए जहां पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसों के लिए। ये तभी संभव है जब आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज होगा। दूसरा सबक हमें बताएगा कि पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी जरूरी है। फाइनेंशियल एजुकेशन वह शिक्षा है जो आपको यह सिखाए
कि पैसों की सुरक्षा करते हुए कैसे उन्हें बढ़ाया जाए। ज्यादातर गरीब और मध्य वर्ग के लोग समझते हैं कि ज्यादा पैसा होने पर उनकी समस्याएं हल हो जाएंगी, पर लेखक यहाँ बताते हैं कि समस्याएं बुद्धि से सुलझती हैं। अगर आपके पास पैसे की समझ नहीं है तो आपके पास कितना भी पैसा आ जाए वह आपके पास नहीं टिकेगा। आपने कभी सोचा है कि लॉटरी में अचानक से लाखों करोड़ों जीतने वाले लोग कुछ समय बाद वापस गरीब क्यों हो जाते हैं? कारण है कि ज्यादातर लोग जिंदगी भर यह कभी समझ ही नहीं पाते कि बात यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमा पाते हैं, बल्कि असल बात यह है कि आप कितना पैसा अपने पास रख पाते हैं। कई प्रतिभा संपन्न लोग अपनी फील्ड में सक्सेसफुल होने के बावजूद फाइनेंशियल मैटर्स में राइट रेस में फंसे हुए होते हैं। इसका कारण होता है कि उन्हें पैसे की सही समझ नहीं होती। फाइनेंशियल नॉलेज हासिल करने में आपको सबसे पहले संपत्ति और दायित्व में अंतर पता होना चाहिए, जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। यही पहला नियम है और यह बहुत आसान भी है। 3 आसान सी बातों को याद रखें। अमीर संपत्ति खरीदने हैं, गरीब केवल खर्च करते हैं और मध्य वर्ग दायित्व खरीदता है, परंतु वह सोचता है कि वह संपत्ति खरीद रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे पता चलेगा कि कोई वस्तु संपत्ति है या दायित्व। तो लेखक ने यहाँ पर बहुत ही सरल परिभाषा बताई है। संपत्ति वह चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है और दायित्व वह चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। बहुत से लोग दायित्व को ही संपत्ति समझने की गलती करते हैं, जैसे कि कार, घर, ऐशो आराम की चीजें, पर असल में ये दायित्व हैं। आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, पर आपका घर भी संपत्ति नहीं, एक दायित्व है। यह संपत्ति तभी है जब यह आपको कुछ कमा कर दे रहा हो, जैसे कि आपने घर का कोई हिस्सा किराए पर दे रखा हो। इसीलिए रिच डैड कहते हैं कि जब आप संपत्ति को बढ़ाकर दायित्वों को कम करोगे तो आप अमीर बन जाओगे। लोगों को अपना पैसा दायित्वों में न लगाकर उसे समय के साथ और अधिक संपत्तियां हासिल करने में लगाना चाहिए। उदाहरण के लिए रियल एस्टेट, स्टॉक, बॉन्ड, SIP और अन्य चीजें जो आपके लिए पैसा कमाती हो। इसके साथ अमीर बनने के लिए यह जरूरी है कि आपकी संपत्ति से उत्पन्न आय आपके खर्चों से अधिक हो। तीसरा सबक है, अपने काम से काम रखो। ये तो आप सभी जानते हैं कि आप जिस भी कंपनी के लिए काम करते हैं उसके मालिक को अमीर बनाते हैं, पर ये नहीं जानते कि उसके बाद आप टैक्स देकर सरकार के लिए काम करते हैं। फिर लोन की EMI चुकाने के कारण आप बैंक के लिए काम करते हैं। आप अपने लिए तो काम कर ही नहीं पाते। बहुत से लोगों के जीवन में पैसों की मारामारी सिर्फ इसीलिए है कि वे पूरी जिंदगी बस दूसरों को ही अमीर बनाने में लगे रहते हैं। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। खुद के लिए काम करने के लिए हम कंपनी तो नहीं खोल सकते। अगर मैं कहूं कि इसके लिए आपको खुद की कंपनी खोलने की जरूरत नहीं है और न ही नौकरी छोड़ने की जरूरत है, तो जी हाँ दोस्तों, आपको बस अपने काम से काम रखने की जरूरत है। नहीं समझे? आपको करना केवल इतना है कि सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहने की जगह अपनी कैपेसिटी के अनुसार अपने एसेट्स बढ़ाने पर भी ध्यान दो। पैसे की एक सबसे अच्छी बात है कि यह दिन रात काम करता है, इसलिए आपके द्वारा निवेश किया गया हर रुपया आपका कर्मचारी बन जाता है। इसके साथ ही आपको ऐसी लायबिलिटीज को खरीदने से भी बचना होगा जिसको एक बार घर लाने पर उसकी कीमत कम हो जाए। जब आपके पास आपके लिए काम करने वाली संपत्ति होगी तो आप खुद को चूहा दौड़ से फ्री कर सकते हो। आपका सबसे बड़ा एसेट आप खुद हो, इसलिए हर समय खुद के नॉलेज में इन्वेस्टमेंट करते रहें और हमेशा नई स्किल्स को सीखते रहें। जब आप एक बार अपने लिए काम करने का समय निकालकर संपत्ति खरीदना शुरू कर देते हैं तो फिर आगे के रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। इसलिए अपने काम यानी संपत्ति बनाने से काम रखिए। चौथे सबक से हम सीखेंगे टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। आपको अक्सर यह लगता होगा कि आपका बहुत सा पैसा तो टैक्स चुकाने में ही चला जाता है। आपको यह जानकर और बड़ा झटका लगेगा कि सबसे ज्यादा टैक्स मध्य वर्ग ही चुकाता है। अमीरों पर तो टैक्स लगता ही नहीं है। टैक्स कानून टैक्स को बचाने के कई सारे रास्ते खुले छोड़ता है, जिनका आमतौर पर फायदा सिर्फ अमीर लोग ही उठाते हैं, क्योंकि वह इन चीजों की खोज करते हैं। अमीरों का टैक्स से बचने का पहला तरीका है कॉरपोरेशन, क्योंकि कॉरपोरेशन के कई सारे खर्चों का भुगतान टैक्स के लगने से पहले ही कर दिया जाता है, इसलिए व्यक्तियों की तुलना में कॉरपोरेशन पर कम टैक्स देना होता है। कॉरपोरेशन उन्हें कानूनी सुरक्षा भी प्रदान करता है, क्योंकि इसके चलते उनके पास कोई संपत्ति नहीं होती, लेकिन वह हर चीज पर अपना नियंत्रण रखते हैं। कॉरपोरेशन इनकी संपत्ति को कानूनी सुरक्षा कवच भी देते हैं। जब भी टैक्स डिपार्टमेंट अमीरों पर लगाने के लिए नया टैक्स खोजता है, तब अमीर लोग भी उसमें खामियों का पता लगाकर अपने आप को टैक्स से बचा लेते हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका में एक टैक्स कानून
आपको रियल एस्टेट संपत्ति को बेचने पर टैक्स भुगतान करने में देरी का मौका देता है और आपको तब तक टैक्स नहीं भरना होता है जब तक आप किसी संपत्ति को बेचकर उससे महंगी संपत्ति खरीदते रहते हैं। इस तरह का लाभ गरीब व्यक्ति कभी नहीं उठा पाता है। ऐसे अनेकों तरीके हो सकते हैं, इसलिए आपको जितनी अच्छी फाइनेंशियल नॉलेज होगी, आपको अपने टैक्स को बचाने और अपनी संपत्ति को बढ़ाने के उतने ही ज्यादा मौके मिलेंगे। आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन 4 बड़े क्षेत्रों से आने वाले ज्ञान से बनती है। नंबर 1 है अकाउंटिंग, यानी कितनी बारीकी से आप अपने कैश फ्लो को समझते हैं और अपने पैसों का मैनेजमेंट सीखते हैं। दूसरा है इन्वेस्टमेंट, यानी पैसे बनाने का साइंस। इसमें आपको अपनी टेक्निक्स, स्ट्रैटेजीज और फॉर्मूलाज के जरिए अपने ब्रांड का रचनात्मक इस्तेमाल करना है। नंबर 3 है बाजार की समझ, यानी बाजार की मांग और पूर्ति के विज्ञान को समझना। नंबर 4 है कानून। इसमें आपको कॉर्पोरेशन और ट्रस्ट की पावर को समझना होगा। ज्यादा रिटर्न के लिए आपको उन सारे कानूनों को जानना होगा जिनके जरिए आप अपनी संपत्ति की सुरक्षा कर सकते हैं। अमीर लोग कॉर्पोरेशन के मालिक होने के नाते कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं, फिर टैक्स चुकाते हैं, जबकि कॉर्पोरेशन के लिए काम करने वाले कर्मचारी या गरीब लोग पहले कमाते हैं, फिर टैक्स चुकाते हैं, उसके बाद खर्च करते हैं। लेखक हमें फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने के लिए हमारे एसेट्स को कॉर्पोरेशन और ट्रस्ट्स के कवच से सुरक्षा देने की सलाह देते हैं। 5वां सबक बताएगा कि कैसे अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि असल जिंदगी में स्कूल और कॉलेज की डिग्री और अच्छे नंबरों का एक हद तक ही महत्व है। बाहर की दुनिया में आपको बहादुरी, साहस, निरंतरता, प्रतिभा और जोखिम लेने की क्षमता के आधार पर ही सफलता मिलती है। लेखक का मानना है कि हम सभी के भीतर एक बहादुर, प्रतिभाशाली और जोखिम लेने वाला चरित्र मौजूद होता है, और हमारे भीतर ही चरित्र का एक दूसरा पहलू भी होता है जो जरूरत पड़ने पर अपने घुटने टेक कर भीख मांग सकता है। एक इंसान की प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन है डर और अपनी खुद की क्षमताओं के बारे में शंका। देर सवेर सफलता उसी इंसान को मिलती है जिसे खुद की क्षमताओं पर भरोसा होता है। आज से 300 साल पहले जमीन ही संपत्ति हुआ करती थी, लेकिन आज जमाना बदल गया है। आज सूचना का युग है, इसलिए जिस आदमी के पास जितनी ज्यादा और जल्दी सूचना आ जाती है वह अमीर हो जाता है। आपको इन सूचनाओं को समझकर और इनके आधार पर जोखिम लेने के लिए तैयार होना होगा, अन्यथा आप केवल कड़ी मेहनत और संघर्ष ही करते रह जाएंगे। एक चीज जो लोगों को पैसे के मामले में पीछे रखती है वह है चीजें पहले जैसी थीं उसी तरह कायम रखना। यदि आप चीजों के आदी हो गए हैं और तेजी से बदलती दुनिया के साथ तालमेल बिठाने के तरीके नहीं खोज पाए हैं तो संभवतः आप पीछे रह जाएंगे। सच तो यह है कि बाजार ऊपर नीचे होते रहते हैं, अवसर आते जाते रहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि चीजों को सामने आते ही पहचानने में सक्षम होना, उनका मूल्यांकन करने का कौशल होना और उन विचारों के साथ आगे बढ़ना जिनमें सफलता की उच्च संभावना और कम जोखिम हो। यदि आप यह अच्छी तरह से कर सकते हैं तो आप चूहा दौड़ से बाहर निकलने को तैयार हो जाओगे। याद रखो, जीवन में जोखिम तो हमेशा बना रहेगा। इससे डर कर भागने की बजाय इसे मैनेज करना सीखना हमें सफल बनाएगा। 6वां सबक है सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। आप ऐसे कई सारे लोगों से मिले होंगे जो प्रतिभाशाली होंगे लेकिन बहुत कम पैसा कमा पा रहे होंगे। लेखक को भी यह देखकर झटका लगता है कि दुनिया टैलेंटेड गरीब लोगों से भरी पड़ी है। इसकी वजह है कि लोगों ने अपने काम में तो विशेषज्ञता हासिल की होती है, पर वे पैसों के मामले में अज्ञानी होते हैं। उनके लिए ज्यादा पैसे कमाने का मतलब केवल ज्यादा मेहनत करना होता है, किंतु पैसा कमाना और पैसे से पैसा बनाना आपके फाइनेंशियल नॉलेज, अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग और कानूनी ज्ञान का मिला जुला रूप होता है। जो इंसान इन चारों टेक्निक्स में माहिर होता है उसके लिए पैसे से पैसा बनाना बहुत आसान हो जाता है। एक अच्छा लेखक भी तभी अमीर बन सकता है जब उसे अपनी किताब को बेचने की तकनीक का ज्ञान हो, क्योंकि बेस्ट राइटर बनना और बेस्ट सेलर बनना 2 अलग अलग चीजें हैं। ज्यादातर कर्मचारी कड़ी मेहनत सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उन्हें नौकरी से ना निकाल दिया जाए, और ज्यादातर मालिक भी उनको केवल उतना ही देते हैं ताकि काम करने वाला काम छोड़कर ना चला जाए। इसका परिणाम ये होता है कि कर्मचारी अपने जीवन में आगे ही नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वे उन सब चीजों को सीखने की जरूरत ही नहीं करते जो उनको अपने जीवन में आगे बढ़ा सकती हैं। लेखक युवाओं को सलाह देते हैं कि नौकरी खोजते समय इस बात पर कम ध्यान दें कि आप कितना कमा रहे हैं और इस बात पर ज्यादा ध्यान दें कि आप कितना सीख रहे हैं। जब आप नई चीजें सीखते हैं तो आपका अनुभव बढ़ता जाता है, जो आपके लिए नए अवसर ला सकता है। इसलिए यदि आप युवा हैं
तो अलग अलग नौकरियों को आजमाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। हम सभी यह जानना चाहते हैं कि हम अपने अमीर बनने की यात्रा की शुरुआत कहाँ से करें। लेखक ने इस किताब में शुरुआत करने के 10 कदम बताए हैं। नंबर 1, आत्मा की शक्ति या वास्तविकता से भी बड़ा कारण खोजना। बहुत से लोग आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं, लेकिन वे वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत नहीं करना चाहते। इसलिए आप क्या चाहते हैं, उसको एक प्रेरणा के तौर पर इस्तेमाल करें। नंबर 2, पसंद की शक्ति। हर दिन चुनाव करें। विकल्प चुनना आपके हाथ में होता है। आपके चुनाव के बल पर आप रोज अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकते हैं या फिर दूर जा सकते हो। कोई एक विकल्प दूसरे की तुलना में अधिक बेहतर होगा। सीखने का चयन करना सबसे अच्छा विकल्प है। नंबर 3, संगत की शक्ति। दोस्तों को सावधानी से चुनें। क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में आपके मित्र सशक्त शिक्षक हो सकते हैं। ऐसे मित्र रखें जो अवसरों के सामने आने से पहले उन्हें देखने में आपकी सहायता कर सकें। नंबर 4, शीघ्रता से सीखने की शक्ति। एक स्किल में महारत हासिल करें और फिर एक नई चीज सीखें। ज्यादातर लोग एक फिक्स पैटर्न फॉलो करते हैं। काम करो, कमाओ, बिलों का भुगतान करो, म्यूचुअल फंड खरीदो और काम पर वापस जाओ। ऐसे कई अन्य पैटर्न हैं जो आपके लिए बेहतर काम कर सकते हैं। सीखने की क्षमता आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। नंबर 5, आत्म अनुशासन की शक्ति। पहले स्वयं को भुगतान करें। जो करना आवश्यक है उसे करने का साहस करना सीखें, भले ही वह कठिन हो। नंबर 6, अच्छी सलाह की शक्ति। अपने दलालों को अच्छा भुगतान करें। सलाह पर छूट की तलाश न करें। अच्छी सलाह अमूल्य है और अक्सर इसके लिए भुगतान करना उचित होता है। नंबर 7, बिना कुछ दिए पाने की ताकत। एक भारतीय दाता बने। ऐसे निवेश अवसर खोजें जो आपको शीघ्र भुगतान करें। नंबर 8, फोकस की शक्ति। विलासिता की वस्तुएं खरीदने के लिए संपत्ति का उपयोग करें। देनदारी के लिए अपनी संपत्ति का सौदा करने के बजाय अपनी संपत्ति से होने वाली आय से जो सामान आप चाहते हैं उसे खरीदें। नंबर 9, मिथक की शक्ति। अपना आइडियल चुनें। आइडियल आपको वह बनने के लिए प्रेरित करते हैं जो आप बनना चाहते हैं। अपने आइडियल को बुद्धिमानी से चुनें। नंबर 10, देने की शक्ति। सिखाओ और तुम पाओगे। जब भी आपको किसी चीज की कमी महसूस हो, पैसा, प्यार, दोस्ती आदि, तो पहले उसे दूसरों को देने का प्रयास करें। आप अक्सर इसे बदले में प्राप्त करेंगे। अपने और दूसरों के प्रति उदार रहने से लंबे समय में लाभ मिलता है। अगर लगातार मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता हाथ नहीं लग रही है, तो आप जो कर रहे हैं वह करना बंद कर दें। आपके तरीके काम कर रहे हैं या नहीं, इसका आकलन करने के लिए आपको एक ब्रेक लेने की जरूरत है। नए आइडियाज सोचें, किताबें पढ़ें, चिंतन करें और नए अवसर खोजने का प्रयास करें। आप जो करना चाहते हैं उस फील्ड के लोगों के साथ जुड़े, उनसे जानें कि उन्होंने क्या किया और कैसे किया। उनकी सलाह लें और हमेशा सीखना जारी रखें। इसके लिए आप सेमिनार्स भी अटेंड कर सकते हैं। हमेशा एक बड़ी सोच के साथ सफलता के रास्ते पर आगे बढ़े। इस बुक की परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपसे फिर मिलेंगे एक और बुक के साथ। थैंक यू।